अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं ए टू ज़ी सोलर। तो आज हम बात करेंगे किसी भी सोलर पैनल की जो है वो डाटा शीट, यानी उसके पीछे जो बैक शीट लगी होती है उसकी स्पेसिफ़िकेशन, उसकी चार्ट को, उसकी डिटेल को समझना, इसकी ज़रूरत क्यों पेश हुई है या इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। जब भी हम कोई भी कनेक्शन करते हैं किसी भी इन्वर्टर के, किसी भी यूपीएस के, तो हमें जब तक सोलर पैनल की डाटा शीट पर लिखी हुई उसकी डिटेल को हमें पढ़ना नहीं आएगा, तब तक हम कोई भी कनेक्शन जो है वो बआसानी नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे सामने जो है ये एक 250 वाट का सोलर पैनल है, तो इसके बारे में जो है हम अभी आपको बताने लगे हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मॉड्यूल टाइप टीपी 250 वाट। तो इसका मतलब है कि ये पैनल 250 वाट का है और उसके सामने लिखा हुआ है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये इसकी सेल की टाइप है कि इसमें कौन सा जो है वो सेल लगे हुए हैं, मोनोक्रिस्टलाइन है या पॉलीक्रिस्टलाइन है। और इसके साथ साथ जो है जब हम इसमें आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर पी मैक्स के नाम से W, यानी ये 250 वाट का सोलर पैनल है। रोशनी 250 वाट का सोलर पैनल है। इसके साथ साथ नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर टॉलरेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें 3% जमा भी लिखा हुआ है, 3% माइनस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 250 में से 3% ये कम भी हो सकता है, 250 से ये 3% ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी जिसको हम VOC कहते हैं। 36 वोल्ट इसके हैं, यानी इसके 36 वोल्ट हैं। तो इसके समझने में हमें ये बात समझ में आई कि अगर हमारे पास कोई PWM वाला चार्ज इन्वर्टर है तो उसमें हम दो को सीरीज़ में जोड़ कर लगाएंगे, और अगर हमारे पास MPPT वाला तो हम 3 की सीरीज़ उसमें बआसानी बना सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट करंट, जिसमें हमें पता लगता है कि ये जब हम इसके जो MC4 कनेक्टर्स हैं, जब हम इनको कॉमन करते हैं और शॉर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये हमें 8.9 एम्पीयर देता है। उसके बाद मैक्सिमम पावर जो है वो वोल्टेज इसके कितने हैं, मतलब एक होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, एक होता है पावर वोल्टेज। इसमें फ़र्क क्या होता है, यानी अगर मैं ऊपर देखूं जहाँ पे 36 लिखे हुए हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी जब बग़ैर लोड के इसको हम चेक करेंगे तो ये 36 वोल्ट देगा। और फिर लिखा हुआ है मैक्स पावर वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि जब पावर इसको मिलेगी, जब इसको लोड के साथ, जब हम इसको किसी के साथ लगाएंगे, जब ये पावर दे रहा होगा या इससे कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही होगी, तो फिर ये वोल्टेज 36 की बजाय ये 30 देगा। उसके बाद आता है कि मैक्सिमम पावर करंट जो है वो कितना है, तो 8.33 जो है इसका हमारा जब लोड पर ये करंट देता है। अब हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएँ तो इसमें वेट लिखा हुआ है केजी में। तो ये हमारे पास एक 250 वाट का सोलर पैनल 17.5 का है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे कोई नहीं शो किया कि ये किस कंपनी का इन्वर्टर है, सोलर पैनल है या क्या इसकी डिटेल है, क्योंकि अभी हमारा मकसद सिर्फ डाटा शीट को समझना था। और मज़ीद जो है इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो ये हमें मिलीमीटर mm में हमें बता रहा है 1640 ज़रबे 990 ज़रब 40। तो इसको हम इंच में या फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज हमें बता रहा है 1000। अब ये चीज़ जो है ना, बहुत से दोस्तों का सवाल होता है कि ये 1000 वोल्ट क्या चीज़ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। तो इसका मतलब ये है कि हम तमाम सोलर पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ते जोड़ते कितने ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ के वोल्टेज बना सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि हम 1000 वोल्टेज तक सीरीज़ यानी इसकी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम ओवर करंट प्रोटेक्शन रेटिंग, इसमें हमारे पास जो फ्यूज़ हम लगाते हैं या जो हम सर्किट ब्रेकर इसमें लगाते हैं, तो उसकी जो रेटिंग होगी वो हमारे पास होती है तकरीबन 15 एम्पेयर हमारे पास होती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सेल टेक्नोलॉजी जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन्स यानी सोलर पैनल है, और उसके साथ मॉड्यूल टाइप एप्लीकेशन जिसके थ्रू ये बनाया गया वो क्लास A है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सोलर पैनल की थी। इसी तरीके से हमारे पास एक और सोलर पैनल है, हम उसकी डाटा शीट भी देखते हैं और उसमें उम्मीद है आपको जो चीज़ कमी है वो दोबारा आपको समझ आ जाएगी। उसमें इसमें से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो कि मैं आपको अभी दूसरा दिखाने लगा हूँ। तारा कि मैक्सिमम पावर इसकी 150 वाट है, मैक्सिमम पावर वोल्टेज 17 वोल्ट है। पावर वोल्टेज यानी लोड पर
मैक्सिमम पावर करंट जो है 8.4 है, यानी लोड पर 8.4 एम्पेयर देता है, जो कि इतने देता नहीं है वैसे असूली तौर पे। ओपन सर्किट वोल्टेज 22 वोल्ट है और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 9.1 है, जो कि ये भी गलत बात लिखी हुई है। उसके बाद मॉड्यूल एफिशिएंसी 14.9%, यानी इसमें जो सेल लगे हुए हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो 14.9 है। अभी तक की जो सबसे ज़्यादा जो सेल जो एफिशिएंसी वाले बने हैं वो 80% या 90% एफिशिएंसी वाले बने हैं। तो अब ये आप कहेंगे कि ये 100 में से 14% काम करता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये सेल की एक अपनी एफिशिएंसी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 1000 वोल्ट, जैसे कि उसमें थे मैक्सिमम सीरीज़ फ्यूज़ के आप इसमें फ्यूज़ 15 एम्पेयर का लगा सकते हैं, और एप्लीकेशन क्लास इसमें भी ए है। उसके बाद फायर रेजिस्टेंस रेटिंग जो है वो क्लास सी है, यानी 3 तरह की आग होती है। क्लास ए में जो आग आती है वो आती है कि आपके कपड़े को आग लगती है, लकड़ी को आग लगती है, रबड़ को आग लगती है। और क्लास बी जो होता है, क्लास बी में जो आग होती है वो हमारे पास होती है किसी भी लिक्विड चीज़ को, पेट्रोल को लग रही है, सिपरेट को लग रही है, एसिड को लग रही है, वो क्लास बी होती है। और क्लास सी आग जो होती है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को जो लगती है, इसमें क्लास सी है। यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि हमें पता लग जाए कि इसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाला आला होता है वो कौन सी क्लास की आग बुझाने की। तो यकीनन आपको जो है सोलर पैनल की डाटा शीट पढ़ने का तरीका आ गया होगा। तो जब आपको डाटा शीट पढ़ने का तरीका आ गया तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये लोड पर हमें कितने वोल्टेज देगा, लोड पर कितनी पावर देगा, और उसके साथ साथ जो है हमें ये बग़ैर लोड कितने वोल्टेज दे रहा होगा। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जो है किसी भी इन्वर्टर के जो है वो कनेक्शन बआसानी कर सकते हैं। तो यकीनन आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स पर जो है वो वीडियो बनाता रहूं, तो काइंडली इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन काइंडली ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अब फिर नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ आप सब दोस्तों के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।